दुआ? मेरी जख्मी चिड़िया को मोहब्बत हो गई है। जाओ, सब ठीक हो जाएगा, देखना। सब समझ जाएंगे। बिल्कुल परेशान मत हो। असलान में बिल्कुल ठीक नहीं। परेशान मत हो, मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। अजलान प्लीज चलो फौरन यहाँ से। ठीक है, चलो मेरी जान, चलते हैं। आओ बैठो गाड़ी में। अजलान आ गया और वो गाड़ी में बैठकर चले गए। मॉम ठीक है, आप उसके लिए इतना परेशान मत हो प्लीज। वो अपने शौहर के साथ गई है, कहीं और नहीं गई। अब आ गया चैन तुम्हें? देखो मेरी बात नहीं मानी तो अब देख लो खुद को। अपनी बेटी को अपना दुश्मन बना लिया तुमने। क्या ये सब कुछ जरूरी था, बताओ? तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो अंदर। हाँ मत ध्यान दो। वो औरत सबके सामने हमें बेहया घटिया कहती रही और तुमने सब सही कर दिखाया। नानी प्लीज खामोश हो जाएं। आप देख तो रही हैं ना मॉम कितनी टूट चुकी हैं। हाँ तो टूटे, शुरू ही से गलती उसकी थी। तुमने कुछ गलत नहीं किया है यार। मॉम का वैसे भी मोहब्बत को नहीं समझती, उल्टा जिन्हें मोहब्बत होती है उनसे चिढ़ती है वो, और आज तुम्हें मौका मिल गया। मुझे मम्मी की परवाह नहीं है, लेकिन मेरी बेटी चली गई। हाँ तो कहाँ गई है? अपने शौहर के तो पास गई है। वैसे भी सुलह होने वाली थी उन दोनों की। तुमने नहीं सुना कि दुआ ने क्या कुछ कहा? दुआ के मुंह से मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती। ज़ैनब, तुम तलाक के बाद एक सिपाही की तरह जिंदगी गुजार रही थी। किसी को भी इस तरह की चीज की उम्मीद नहीं थी तुमसे, वो भी उम्र के साथ, इसीलिए बात बढ़ गई। दुआ का रिएक्शन नॉर्मल है, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझसे ऐसे बात की जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। बहुत बुरा लगा मुझे। गुस्से में हर कोई कुछ ना कुछ कह देता है, मैं भी तो मॉम को कहती रहती हूँ। और दुआ तो वैसे भी प्रेग्नेंट है, उसके हार्मोन्स ने दिमाग घुमा दिया उसका। थोड़ा वक्त दो उसे, वो समझ जाएगी ये सब कुछ। मेरी जख्मी चिड़िया को मोहब्बत हो गई है। जाओ, सब ठीक हो जाएगा, देखना। सब समझ जाएंगे। बिल्कुल परेशान मत हो। हेलो। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? ठीक हो? बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो आकर छोड़ के चली गई है। किस वजह से? क्या हमारी वजह से? हाँ। बस तो मैं फौरन आता हूँ। For God's sake नहीं आना। रुक जाओ प्लीज, घर का माहौल ऐसा है कि अगर तुम आए तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। तो फिर बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? थैंक यू, मगर इस वक्त कुछ भी नहीं। क्या तुमने मेहते से बात की? नहीं, अभी नहीं। जब मैं आया तो वो सो रहा था। आई होप सो तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा। बस मुझे ये सुनकर हैरत हुई कि दुआ घर छोड़कर चली गई। मुझे भी। तुम वो सुनो जो उसने मुझसे कहा तो। देखो ज़ैनब, ये बच्चे हैं इसलिए बहुत नासमझ हुए, और हर बात फौरन दिल पर नहीं लेनी चाहिए, समझ रही हो? कल एक नया दिन होगा और हम ये बात बखूबी जानते थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। हाँ, अंदाजा तो था, लेकिन ये सब इतना डिफिकल्ट होगा ये नहीं सोचा था। प्लीज अब उदास मत हो।
गुड मॉर्निंग। आ जाएं, आपका ही इंतजार कर रहे थे। दुआ यहाँ है। दुआ कहाँ से आएगी? क्या वो वापस आ गई? खैर तो है ना बाबा जान? कल रात जब तुम सब सो चुके थे तो उसने अजलान को फोन किया। अजलान गया और उसे वापस लेके आ गया। अच्छा तो किया उसने। अपनी माँ का असल चेहरा देख ही लिया उसने। शर्मिंदगी हुई तो लौट कर आई, वरना इरादा नहीं था उसका। अरे सब लोग आ गए। खुशामदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। आओ बच्चों बैठो, नाश्ता करो। खुश आमदीद दुआ। दुआ खुश आमदीद तो कहती, लेकिन लगता है मुझे यहाँ इस तरह लौटने की वजाहत देनी पड़ेगी। दरअसल मैं भी मॉम और उमर भाई के ताल्लुकात के बारे में नहीं जानती थी। यानी जितना आप सबके लिए ये खबर हैरानकुन थी, उतनी ही मेरे लिए भी थी। इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। हैरान हो गई, समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। तुम सही कह रही हो बेटी। कल रात हमारे लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग थी, और तुम शायद यहाँ इसीलिए आई हो कि तुम अपनी अम्मी से नाराज हो। लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम अब वहीं हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। हस्बुनल्लाह। मरियम अम्मी, मेरी मॉम का घर हमेशा मेरा घर रहेगा। बिल्कुल। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाइला अगर इजाजत दो तो मैं कहाँ हूँ, कहाँ रहूंगी, ये मेरे और मेरे शौहर का जाती मामला है। अच्छा खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम दोनों एक दफा फिर साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है। दुआ बेटी, नाश्ता शुरू करने से पहले क्या हम 5 मिनट नीचे बात कर सकते हैं? बिल्कुल जी बाबा, आए बात करते हैं। आप लोग नाश्ता कीजिए। खैर हो इंशाल्लाह। बेटी, हर शादी का रिश्ता एक आजमाइश होता है। चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, ये इम्तिहान खत्म नहीं होता। कभी बहुत मुश्किल होता है और कभी आसान, लेकिन असल बात यह है कि इसका सामना कैसे किया जाए। तुम और अजलान भी इसी रास्ते की शुरुआत पर हो। हाँ, मानता हूं तुम दोनों मुख्तलिफ घरानों से आए हो। एक दूसरे को समझने, अपनाने और मानने में वक्त लगता है, लेकिन पहले ही ठोकर में सब कुछ छोड़कर चले जाना ठीक नहीं होता बेटी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। मैं तो पहले दिन से ही आप लोगों के तौर तरीके अपनाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। और इंसान जाहिर है आगे वालों से भी उसी तरह की कुर्बानी की उम्मीद करता है। लेकिन जब बात मरियम अम्मी की हमें जुदा करने की कोशिशों तक पहुंच जाए, मायूसी होती है, दिल टूटता ही है बाबा। मैं समझता हूँ बेटी, लेकिन नीयत ज्यादा अहम होती है। कोई काम करना आम होता है, लेकिन क्यों किया गया ये ज्यादा आम होता है। तुम अपनी मरियम अम्मी से इसलिए नाराज हो कि उन्होंने वॉलपेपर फाड़ दिए थे। एक हद तक तुम दुरुस्त हो, लेकिन उसने ये तुम्हें तकलीफ देने के इरादे से नहीं किया। ये इसलिए क्या वो इसे सही समझती थी। उसका मानना यह था कि तुमने जो किया वो गलत था। मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि आखिर वॉलपेपर इतना बड़ा मसला कैसे बन गया। और फिर जैसे हमने जानबूझकर वो प्रिंट चुना हो, चुपके से कमरे में जाकर ये कहकर के हराम है वॉलपेपर फाड़ दिया। माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन ये कैसी अच्छी नियत का अमल था। तुम्हारा ना समझना फितरी है, क्योंकि तुम असल वजह नहीं जानती। इसीलिए तुम्हें मरियम का वो सब करना बहुत बुरा लगा। लेकिन उसने वो जो सब कुछ किया वो ये समझकर किया कि वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। देखो, अल्लाह ने खंजीर की तख्लीक भी उसी तरह की, जिस तरह बकरी, भेड़, बिल्ली या कुत्ता। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो हराम है उसकी तस्वीर भी बर्दाश्त नहीं। क्योंकि वो हराम है बेटी। ठीक है, ये तो समझ आ गया, मगर हराम क्यों? कुरान में खंजीर वो वाहिद जानवर है जिसे हराम करार दिया गया है।
और खिंजीर को मेडिकली भी नुकसानदेह कहा गया है। लेकिन वॉलपेपर से किसी की सेहत को क्या नुकसान हो सकता है? मेरी प्यारी बेटी, तुमने अक्सर देखा होगा कि कुछ दवाओं पर लिखा होता है कि इन दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए। क्यों लिखते हैं? ताकि वो महफूज रहें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, समझ नहीं पाते। बस हम भी यही सोचकर ऐसा करते हैं, इसलिए कि नन्हे जहनों में खंजीर की कोई मासूम और प्यारी शक्ल न बैठ जाए। हाँ, तस्वीरें लगाना बिल्कुल गुनाह नहीं है, मगर बच्चों की ज़हनी तरबियत के लिए उन चीजों से दूर रखना जरूरी है। मुझे इल्म नहीं था। और इसी लाइल्मी में तुमने मरियम की नीयत को जाती मसला बना लिया। तुम हक पर हो। बेहतर होता कि वो तुम्हें पहले समझाती कि वो ये सब क्यों और किस लिए कर रही हैं। उन्हें तुम्हें समझाना चाहिए था कि हमारा ईमान और हमारे अकीदे की बुनियादें क्या कहती हैं। देखो बेटी, हमारा खानदान दीन के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। इस सब में बेटा तुम कोई और बात सोचने की कोशिश ना करो। मैं समझ गई बाबा। और अब मेरी बेटी, इस बात पर खुद को परेशान ना करना। आपने वजाहत की, इसके लिए शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया।